नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवंत सर उपस्थित हूँ कुछ संदेश के साथ और इसके बाद बात करेंगे हम करंट अफेयर के वीडियो के बारे में जो मई महीने का करंट अफेयर है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्था की तरफ से रोज़ एक ना एक वीडियो अपलोड की जा रही है जो कह सकते रेगुलर आप देख रहे हैं, ठीक है। और हमारा वीडियो अपलोड करने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप जो घर बैठे हैं लॉकडाउन में, कोचिंग संस्थान नहीं चल रही है, तो कुछ ना कुछ आप चीज़ों को सीखते रहें, जिससे कह सकते हैं कि आपका तारतम्यता बनी रहे और कोचिंग स्टार्ट होने पर आप कह सकते हैं उस रिदम के साथ, नए रिदम के साथ पुनः आप हमसे मिल सकें। देखिए, हमारा यूट्यूब क्लास चलाने का यह उद्देश्य नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए या बेल आइकन दबाइए या फिर कह सकते हैं कि अन्य सब कंडीशन को फॉलो कीजिए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सीधा उद्देश्य यही है कि हम कुछ ना कुछ निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराते रहें, जिससे कह सकते हैं आप घर पे बैठे बैठे इस लॉकडाउन में बोर ना हो, कुछ ना कुछ चीज़ों को से अपडेट होते रहें, ठीक है। तो ऐसी कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ही करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक ही करें, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। चलिए फिर बात करना शुरू करते हैं मई महीने करंट अफेयर के बारे में। तो ये करंट की वीडियो हम रोज़ लोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मई महीने में 2 से 3 करंट वीडियो अपलोड करेंगे जो पूरा मई महीने को कवर करेगा। बाकी जो मई महीने जनवरी से पहले, जनवरी से लेकर के मई तक का वीडियो है उसको भी स्टेप बाय स्टेप 2 दिन 4 दिन पे अपलोड करते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो चलिए पहले पॉइंट पर आज चर्चा कर लेते हैं। करंट अफेयर का पहला पॉइंट क्या है? हार्ट बीट बिल। हार्ट बीट बिल कहाँ पारित किया गया? यूएसए के टेक्सास प्रांत में। यूएसए अर्थात अमेरिका के टेक्सास प्रांत में हार्ट बीट बिल पारित किया गया। यह हार्ट बीट बिल क्या है? इसके तहत क्या रखा गया? 6 सप्ताह से अधिक गर्भ को, 6 सप्ताह से अधिक का जो गर्भ है उसे गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाएगी। 6 सप्ताह क्यों कंडीशन रखी गई? क्योंकि 6 सप्ताह के पीछे कंडीशन यह रखा गया कि 6 सप्ताह में ऐसा माना जाता है कि 6 सप्ताह के अंदर धड़कन प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण में जो धड़कन प्रारंभ होती है वो 6 सप्ताह में प्रारंभ हो जाती है। सो दैट कह सकते हैं 6 सप्ताह से अधिक का जो गर्भ रहेगा उसे गर्भपात नहीं कराने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हार्ट बीट बिल का संबंध कहाँ से है? यूएसए के टेक्सास प्रांत से है। हार्ट बीट बिल इसका नाम क्यों रखा गया और इसका मैटर क्या, यह हमने बताया कि हार्ट बीट बिल अर्थात धड़कन 6 सप्ताह में प्रारंभ होती है भ्रूण में, इसलिए 6 सप्ताह से अधिक के भ्रूण को गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। यह विधेयक यूएसए के टेक्सास प्रांत में पारित किया गया। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करना शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 मई 2021 को व्हिटली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। व्हिटली अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को दिया गया। उस भारतीय का नाम है नुकलूफ होम। नुकलूफ होम पहले ऐसे भारतीय जिन्हें व्हिटली अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। पहली बार किसी भारतीय को दिया गया, उस भारतीय का क्या नाम है? नुकलूफ होम, ठीक है। नुकलूफ होम यह नागालैंड के रहने वाले हैं। क्यों दिया गया है? आमूर फाल्कन पंछी के संरक्षण के लिए। आमूर फाल्कन एक पंछी है, इसके संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड या पुरस्कार नुकलूफ होम को दिया गया, ठीक है। और साथ साथ ये आमूर फाल्कन कहाँ का पंछी है, कहाँ से आता है? ये साइबेरियाई पंछी है। साइबेरिया अर्थात रूस का ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जो भारत कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में आता है। यह साइबेरियाई रीजन से आने वाला, साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाला पंछी है जो भारत के नागालैंड होते हुए अफ्रीका महाद्वीप तक जाता है, ठीक है। लेकिन नागालैंड में कुछ समय के लिए प्रवास करता, उसी के संरक्षण के लिए नुकलूफ होम ने काम किया था। इसीलिए कैसे नुकलूफ होम को व्हिटली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। किसके संरक्षण के लिए? आमूर फाल्कन, ठीक है। आमूर फाल्कन मैन ऑफ इंडिया नुकलूफ होम को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन नोट करेंगे आप, फाल्कन मैन ऑफ इंडिया नुकलूफ होम को कहा जाता है और साथ साथ फाल्कन कैपिटल नागालैंड को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। फाल्कन मैन ऑफ इंडिया नुकलूफ होम और फाल्कन कैपिटल नागालैंड को कहा जाता है। यह दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। 13 मई 2021 को पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 जारी किया गया। यह क्या है? पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक क्या होता है? अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से किस शहर में रहना सर्वाधिक जोखिम से भरा है, ठीक है। इसमें 100 शहरों की सूची जारी की गई। इन 100 शहरों की सूची में, विश्व के 100 शहरों की सूची में 99 शहर एशिया के शामिल हैं। 99 शहर एशिया के हैं और साथ साथ उसमें 43 भारतीय। देखिए भारत वालों की दुर्दशा कितनी कि 43 भारतीय शहर पर्यावरण दृष्टि से जोखिम युक्त है, जहां रहना कह सकते हैं पर्यावरण के हिसाब से जोखिम पूर्ण है, ठीक है। इसमें पहला स्थान किसको
किसको दिया गया, जकार्ता को दिया गया, जो कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को पहला स्थान दिया गया और दूसरे स्थान पर दिलवालों की दिल्ली को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस 100 शहरों की सूची में 99 एशिया महाद्वीप के हैं, 43 भारतीय शहर शामिल है, पहला शहर जकार्ता है और दूसरे स्थान पर दिल्ली को स्थान दिया गया। ठीक है, और साथ साथ इसके सबसे कम जोखिम वाला शहर कौन सा, ग्लासगो, सबसे कम जोखिम वाला शहर है ग्लासगो। इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। फिर अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। 13 मई 2021 को बीसीसीआई रमेश पवार, इतना लिखा है, 13 मई 2021 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अध्यक्ष नियुक्त किया। इनकी नियुक्ति दोबारा की गई है, इसलिए चर्चा में है। इससे पहले मिताली राज जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कह सकते वरिष्ठ सदस्य, उनसे विवाद की वजह से रमेश पवार को हटाया जा चुका था। वर्ष 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी, 2019 में हटाया गया था, लेकिन अब पुनः रमेश पवार की नियुक्ति भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में कर दी गई है। रमेश पवार जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं टेस्ट वनडे मैचों में, और इन्हें कह सकते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अध्यक्ष कह सकते हैं, सॉरी कोच नियुक्त किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चर्चा करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तियानवेन फर्स्ट मिशन। तियानवेन फर्स्ट मिशन क्या है, चीन का मंगल पर भेजा जाने वाला मिशन, अर्थात कह सकते हैं मंगल पर यान भेजा जाने का मिशन है, जो चाइना द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, और साथ साथ कह सकते हैं यह एक रोवर सहित, यह यान जो है, यह मिशन एक रोवर सहित भेजा जाएगा, जिस रोवर का नाम है जूरोंग। जूरोंग रोवर के साथ, रोवर मतलब कह सकते हैं मंगल के सतह के अध्ययन करने के लिए एक विशेष यान। ठीक है, जूरोंग नामक रोवर के साथ भेजा जाएगा। कह सकते हैं चीन ऐसा दूसरा देश है, चीन ऐसा दूसरा देश है जो मंगल सतह पर जूरोंग नामक रोवर भेज रहा है, या रोवर भेजने वाला दूसरा देश है। इससे पहले रोवर कौन भेजा था, अमेरिका। अमेरिका पहला ऐसा देश था जो रोवर भेज चुका था मंगल सतह पर। अब ऐसा दूसरा देश जो है वो कह सकते हैं चाइना है, जो अपना जूरोंग नामक रोवर कह सकते हैं मंगल सतह पर भेज रहा है। तो यहाँ यह ध्यान रखना, तियानवेन मिशन, तियानवेन मिशन का संबंध कहाँ से, मंगल मिशन है जो चाइना के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं फॉर्च्यून द्वारा वर्ष 2021 के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की गई। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की गई है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं सबसे पहला स्थान दिया गया जेसिका अर्डेन को। जेसिका अर्डेन को पहला स्थान दिया गया है। 10वें स्थान पर भारत के आधार पूनावाला को रखा गया। 10वें स्थान पर भारत के आधार पूनावाला को रखा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ कह सकते हैं कि कंपनी जो थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, इनकी कंपनी आधार पूनावाला जो है, इनकी सीरम इंस्टीट्यूट ठीक ऑफ पुणे, ठीक है, इनकी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी कंपनी है जिन्होंने कह सकते हैं कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया था। आधार पूनावाले की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार किया था। इनको कह सकते हैं फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 50 महानतम नेताओं की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया। अर्थात इस पत्रिका में 50 नेताओं की सूची में पहले भारतीय जो है वो आधार पूनावाला है, लेकिन इस पत्रिका में पहले स्थान पर कौन है, जेसिका अर्डेन है। अब बात करते हैं कोवैक्स गठबंधन। शुरू करते हैं कोवैक्स गठबंधन। ये क्या गठबंधन, कोवैक्स गठबंधन क्या है, ये WHO द्वारा शुरू की गई पहल है। WHO द्वारा शुरू की गई पहल है। इस पहल के तहत देखिए, ध्यान रखिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जिनेवा में है, पता होगा आपको। ठीक है, WHO द्वारा शुरू की गई पहल है। इस पहल के तहत प्रत्येक देश को, ठीक है, प्रत्येक देश, विश्व में जितने भी देश हैं सभी को कोविड-19 है उसका टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण उपलब्ध कराना। सभी देशों में कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराना अर्थात वैक्सीनेशन कराना, इसका उद्देश्य रखा गया। ठीक है, इस पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, पंजाब। पंजाब भारत का पहला राज्य है जो कोवैक्स गठबंधन में शामिल हो गया। ठीक है, शामिल होने वाला पहला राज्य है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद करना शुरू करते हैं ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। यह किताब का नाम है, इस किताब को लिखा रस्किन बांड ने, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। ये एक पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बांड ने। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बात करना शुरू करते हैं, भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम। ठीक है, भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, रिलायंस कंपनी द्वारा भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण की अनुमति दी गई है। घटना 17 मई की। ठीक है, इसके तहत क्या होगा,
पानी के नीचे समुद्र में, ठीक है, केबल का बिछाया जाएगा। इस केबल के तहत कह सकते हैं समुद्र के अंदर इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, इंटरनेट सिस्टम को प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ साथ बढ़िया इंटरनेट प्राप्त हो सके, इसीलिए सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण की अनुमति रिलायंस कंपनी द्वारा दी गई। इसके 2 चरण रखे गए हैं, 2 चरण में काम किया जाएगा। पहला जो है इंडिया एशिया एक्सप्रेस नाम से, जिसका टारगेट 2020 तक रखा गया था, और दूसरा जो है कह सकते इंडिया यूरोप एक्सप्रेस नाम से, जिसका टारगेट 2024 तक रखा गया। तो यह ध्यान रखना आपको कि भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण रिलायंस कंपनी द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। 2 चरण में इसका काम होना है और इसका निर्माण करेगी रिलायंस कंपनी। अब यहाँ बात करते हैं कुछ जो मिशन कोविड-19 से जुड़े मिशन चलाए जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मिशन हौसला, मिशन हौसला किसने चलाया? उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है मिशन हौसला। इसके तहत क्या है, कोविड-19 पेशेंट जो हैं उन्हें दवा, भोजन, अन्य जरूरत की सुविधा जो सामान है उसे उपलब्ध कराने के लिए 112 नंबर पे कॉल करना होगा, और साथ साथ कह सकते हैं जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, वह उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएगी। घर पे रहते हुए सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। तो उत्तराखंड राज्य का मिशन है मिशन हौसला। दूसरा है कोरोना मुक्त पिंड अभियान, यह चलाया गया पंजाब सरकार द्वारा। कोरोना मुक्त पिंड अभियान पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया। इसके तहत क्या रखा गया है कि जो गाँव कोरोना के प्रति 100% वैक्सीनेशन कराएगा उसे 10 लाख का विकास के लिए 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, 10 लाख विकास अनुदान के रूप में दिया जाएगा ऐसे राज्यों को। यह अभी योजना चलाई गई है पंजाब सरकार के द्वारा। आयुष घर द्वार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार चलाई है। आयुष घर द्वार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। इसके तहत योग के जरिए कोरोना को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। यह ध्यान रखेंगे आप, योग के जरिए कोरोना को ठीक करने का प्रयास जो है आयुष घर द्वार योजना के तहत किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं महतारी दुलार योजना, ठीक है। महतारी दुलार योजना क्या है? HCG अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया महतारी दुलार योजना। इसमें क्या रखा गया? कोविड-19 में जो बच्चे मतलब अनाथ हो गए हैं उनके लिए सरकार उनकी देखरेख के लिए योजना चलाई है। इसका नाम है महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं 16 मई 2021 को ईरान ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग नाम से ध्यान रखिएगा, ईरान ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है। 16 मई 2021 को ईरान ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बाद जब यहां ईरान का सुपर कंप्यूटर का जिक्र आता है तो भारत के सुपर कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। इसको लॉन्च किया गया था सीडैक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसे किसने बनाया था? जापान ने बनाया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्यूष। ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, फुगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जापान का, और साथ साथ भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, और साथ साथ भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को माना जाता है। और ईरान ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका नाम है सीमोर्ग, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद बात करते हैं फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को ही बाहर कर दिया गया। इस परियोजना को ONGC विदेश लिमिटेड भारत सरकार के द्वारा ही खोजा गया था। 2002 में परियोजना खोजा गया था, ठीक है, और इस परियोजना से भारत को ही बाहर कर दिया गया। फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। यह परियोजना क्या थी? इसके तहत भारत से ईरान तक गैस पाइपलाइन बिछाए जाने की योजना थी, जिसमें चाइना के पहल पर भारत को ही इस परियोजना से बाहर कर दिया गया है। इस परियोजना को भारत ने शुरू किया था 2002 में, भारत के ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं अर्जन सिंह भुल्लर। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अर्जन सिंह भुल्लर। यह नाम ध्यान रखेंगे आप, अर्जन सिंह भुल्लर, ठीक है।
यह भारतीय मूल के व्यक्ति जो कनाडा में रहते हैं, ऐसा पहला व्यक्ति है। सो दैट इनका नाम ध्यान रखेंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति आर्यन सिंह भुल्लर हैं। अगले पॉइंट की तरफ चर्चा करते हैं। 19 मई 2021 को 6 भारतीय सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थान दिया गया है। अर्थात 6 स्थान ऐसे हैं, 6 जगह ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, संभावित सूची में स्थान पाए हैं। 19 मई 2021 को 6 भारतीय सांस्कृतिक स्थलों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थान पाया है। ठीक है, कुल 48 संभावित स्थान रखे हैं जो यूनेस्को संरक्षित करेगा। ठीक है, और 48 में से 6 भारतीय स्थल रखेगा। अब 6 भारतीय स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला पहला स्थल है। महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला मिलिट्री भवन जो है महाराष्ट्र का एक है, इसको रखा गया। दूसरे स्थल के बारे में बात करना शुरू करें। दूसरा भेड़ाघाट जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, भेड़ाघाट। ठीक है, तीसरे स्थल में वाराणसी घाट। ठीक है, वाराणसी घाट को भी इसमें शामिल किया गया। चौथे और 5वें स्थल के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को चौथे स्थल में शामिल किया गया है। और साथ साथ हीरे बैंकले मेगालिथिक पार्क जो है इसे कर सकते हैं 6वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए 3 हो गए, चौथा लिखते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। 5वां कह सकते हैं हीरे बैंकल मेगालिथिक, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट। ठीक है, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट जो है यह कैसे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, इसको कैसे 5वां स्थल और साथ साथ 6वें स्थल के रूप में एक नाम और है। ठीक, इसे हाँ कांचीपुरम तमिलनाडु के जो मंदिर है, कांचीपुरम तमिलनाडु के मंदिर, कांचीपुरम जो तमिलनाडु में स्थित है मंदिर। ठीक, इन 6 स्थानों को ध्यान रखेंगे आप। क्या बताया इसमें, सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक स्थल जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थान दिया गया। कौन कौन से? महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला पहला, दूसरा है भेड़ाघाट जो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तीसरा वाराणसी घाट, चौथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, 5वां हीर बैंकल मेगालिथिक साइट महाराष्ट्र, 6वां कांचीपुरम तमिलनाडु। यह 6 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थान पाए हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे भारत के कितने स्थल ऐसे हैं जो पहले से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो भारत के 38 स्थल ऐसे हैं। 38 जगहों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 38 में से देखा जाए 30 + 7 + 1। ठीक है, 30 स्थल कौन से हैं? 7 कौन है, 1 कौन है? सांस्कृतिक स्थल 30 है, प्राकृतिक स्थल 7 है और एक मिश्रित स्थल है। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल 30 है, प्राकृतिक स्थल 7 है और मिश्रित स्थल में कंचनजंगा कह सकते हैं, मिक्स्ड है दोनों को, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों के रूप में कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, 30 + 7 + 1 ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक और मिक्स्ड स्थल के रूप में ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद करेंगे 21 मई 2021 को INS राजपूत सेवा मुक्त किया गया। भारत का विध्वंसक पोत था, नौसेना को सेवाएं देता था, नौसेना के द्वारा INS राजपूत को सेवा मुक्त किया गया। ये कह सकते हैं 41 वर्षों सेवा देने के पश्चात 1980 में से शामिल किया गया था INS राजपूत को। 41 वर्ष सेवा देने के पश्चात इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। कहां से सेवा मुक्त किया गया यही पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम, ठीक है, तमिलनाडु का बंदरगाह, यहां से इसको INS राजपूत को सेवा मुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट करके अलग हुआ। अंटार्कटिका से हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट करके अलग हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग, इस आइसबर्ग का जो आकार है, ठीक है, वह दिल्ली के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अभी तक इतना बड़ा आइसबर्ग कह सकते नहीं टूटा था, ध्यान रखिएगा। तो अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट करके अलग हुआ है जो दिल्ली के एरिया का 3 गुना के बराबर है। ठीक, इसके बाद 21 मई 2021 को भारत के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। भारत के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ठीक है, और साथ साथ कह सकते हैं कि इस आंदोलन से संबंधित थे, चिपको आंदोलन से, टिहरीवाद आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन का जनक भी मोस्टली जगहों पर नहीं माना जाता है और टिहरीवाद आंदोलन के जनक तो ये थे ही।
ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा पे एक क्वेश्चन जो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं कि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया, तो वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ये नोट कर लेंगे आप, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करना शुरू करेंगे। 18 मई 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग जारी की गई। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग जारी की गई, ध्यान रखिएगा, इसको केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन कब चालू किया गया था, 2015 में चालू किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन। और इस मिशन के तहत, ठीक है, जो पहला स्थान दिया गया, किस राज्य को दिया गया, झारखंड को पहला स्थान दिया गया है, झारखंड, और दूसरा स्थान जो है राजस्थान को दिया गया। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहला स्थान झारखंड को, दूसरा स्थान राजस्थान को दिया गया है। अगर आप वीडियो आराम से देखे होंगे तो कुछ न कुछ करंट के 20 पॉइंट जो थे ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, 20 पॉइंट आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, जहां पे दिक्कत होगी फिर से बताइएगा, फिर से उस पर चर्चा कर दिया जाएगा, जो भी कह सकते क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हार्ट बीट बिल के बारे में पढ़ा था, और साशा फिटली अवार्ड किसको दिया गया था, और पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक जो जारी हुआ उसमें सबसे का जोखिम वाला शहर कौन है, भारतीय कितने शहर शामिल हैं, तियानवेन मिशन का संबंध कहां से है। इसके अतिरिक्त फॉर्च्यून पत्रिका 50 नेताओं की सूची जारी की, उसमें भारतीय कौन, भारतीय जो 10वें स्थान पे है उसको, और ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, इसके बारे में बात किया। और भारत की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम जो रिलायंस कंपनी द्वारा बिछाए जा रहे हैं, इसके बारे में जिक्र किया। ये 4 मिशन जरूर आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त सुपर कंप्यूटर का निर्माण अभी हाल फिलहाल ईरान ने किया है। फरजाद गैस परियोजना से ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। चाइना के निर्देशों पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट में प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले अर्जन सिंह भुल्लर हैं, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। और यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में संभावित धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को स्थान दिया गया है। ठीक है, कुल 48 संभावित स्थल जो है उन्हें चूज किया, उसमें 6 भारतीय स्थल हैं, 6 का नाम उन्हें बताया। इसके बाद INS राजपूत जो सेवा मुक्त हुआ फिलहाल। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटकर अलग हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा को जो जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें पद्म विभूषण 2009 में दिया गया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रैंकिंग जो जारी की गई इस वर्ष की, इसमें पहले स्थान पर रखा गया झारखंड को, और दूसरे स्थान पर राजस्थान को रखा गया है। ये वर्तमान कह सकते करंट का वीडियो था जो मई माह से संबंधित है। अभी इस मई महीने में एक करंट वीडियो और अपलोड करेंगे जो कहते हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो आपको जितने भी क्वेश्चन है कवर कर देगा। इसके अतिरिक्त जनवरी से लेकर के मई तक जो भी घटनाएं हुई है उसको किसी न किसी वीडियो में 2-4-10 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप उसे लाइक करेंगे, तभी आप उसे देखिएगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। धन्यवाद।